आप सब श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी को बस जागृत होना है। आपको ज्ञान को धारण करना है खुद को जगाने के लिए। ज्ञान वह पावर है, वह शक्ति है जो आपको प्रतिपल अनंत की शक्तियों से, जो कि आपके भीतर ही छुपी है, उन्हें जागृत करने में हेल्प करती है, मदद करती है। अगर आप अपने आप को मनुष्य तक ही सीमित रखोगे तो मनुष्य ही रह जाओगे। इसके लिए आपको अपने दिव्य स्वरूप को अगर पहचानना है, जानना है, समझना है, तो ज्ञान धारण करना होगा, ध्यान करना होगा। एक दिव्य आत्मा बनने के लिए, दिव्य स्वरूप को पहचानने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और खुद के अंदर फोकस करना होगा। अपना ध्यान दूसरों की ओर ना लगाकर अपने भीतर झांकने में लगाना होगा। अभी तक क्या करते हैं कि हम अपना सारा फोकस दूसरों पर करते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मित्र क्या कर रहे हैं, सारा ध्यान दूसरों के ऊपर, दूसरों की कमियां निकालने में हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं और अपनी भी नाकामियों का ठीकरा हम दूसरों पर ही फोड़ने को हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर आपको अपने दिव्य स्वरूप से जुड़ना है तो ये उंगली आपको अपनी तरफ करनी होगी। आपको अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि मेरी ऊर्जा क्षेत्र में ऐसा क्या है जो मुझे अपने ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकालना है। हमारे ऊर्जा क्षेत्र में ये सब नकारात्मकता, नेगेटिव विचार और जो हमारे नेगेटिव कर्मा है, हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न है और कोई बिलीफ सिस्टम है, इन सब को हमें पहचानना है। ये सब हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जंगली घास की तरह, वीड की तरह उगे होते हैं, जो हमारी गुणवत्ता पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, जो हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी की गुणवत्ता को इफेक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जंगली घास फसलों के बीच में उगी होती है तो उनको भी विषाक्त कर देती है, उनकी फसलों की गुणवत्ता पर असर डालती है। इसीलिए जब हम फसल काटते हैं तो वीड को अलग करते हैं, ताकि जो फसल है उसमें उसकी वीड की या जंगली घास की विषाक्तता ना आ पाए। उसी तरह जब हम अपने ऊर्जा क्षेत्र में देखते हैं तो इस तरह के नकारात्मक विचार, थॉट फॉर्म और हमारी जो नेगेटिविटी है, वीड की भांति हमारी जगह जगह ऊर्जा क्षेत्र में उगी होती है, जो कि हमारी गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव डालती है। और अगर समय समय पर उनकी कटाई ना की जाए, उनको हार्वेस्ट ना किया जाए, तो ये जो वीड है उगती ही जाती है, आकार में बढ़ती ही जाती है और अपनी विषाक्तता पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलाती जाती है, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा क्षेत्र और अधिक बाधित होता जाता है। आपने एक फिनिक्स पक्षी के बारे में आप जानते ही होंगे। फिनिक्स एक बहुत ही मिस्टिकल, एक जादुई पक्षी जो कि लाल और सुनहरे रंग का है, जिसके पंख जो है पीकॉक की तरह हैं और बहुत ही सुंदर और अद्भुत पक्षी। और इसका जो आकार है बहुत ह्यूज, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखने में यह पक्षी लगता है। जब इसका अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो इसके सारे पंख ये अपने गिरा देता है और इसका जो शरीर है लपटों में जलने लगता है और ये पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी राख में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फीनिक्स जो होता है राख से उठकर दोबारा नया बन जाता है, लपटों से राख में, और राख से एक नया फिनिक्स जन्म लेता है। तो एक नई आत्मा, नई चेतना के साथ, अपने नए रूप के साथ ये जन्म लेता है। इसी प्रकार जब हम अपने कर्मों को, नेगेटिव कर्मों को, नेगेटिव थॉट फॉर्म को, अपने जो हमने संचित कर्मा है उनको जो वीड की भांति हमारे ऊर्जा क्षेत्र में उगे हुए हैं, उनको हम पहचानने लगते हैं और उनको हम अपनी ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ज्ञान में को धारण करते हैं और फिर ध्यान में बैठते हैं और दिव्य प्रकाश को अपने भीतर बुलाते हैं। और इस दिव्य प्रकाश में जब हमारा शरीर भरने लगता है और ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे हमारे पूरे ऊर्जा क्षेत्र में बहने लगता है, तो धीरे धीरे करते करते हमारे शरीर में जो जितनी भी नकारात्मकता है, बुरे विचार है, पुराने पैटर्न है, रीति रिवाज है और जो पुराने 3D मैट्रिक्स की ऊर्जा है वो रिलीज होने लगती है।
हालांकि अवेकनिंग का प्रोसेस जो है इतना आसान नहीं होता। मोक्ष और निर्वाणा एक ही दिन में नहीं मिलता। इसके लिए बहुत कार्य करना पड़ता है। उस फिनिक्स की तरह खुद को जलाना पड़ता है, अपने अंदर की शक्ति को संजोना पड़ता है, दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हमारी आत्मा आनंद में रहने लगती है, हमें आत्मीय आनंद और सुख मिलने लगता है। लेकिन शरीर जब भयंकर दर्द और पीड़ा से गुजरता है, ठीक उस फिनिक्स की तरह जो नया बनने से पहले खुद को जला लेता है और उस राख में से नया होकर निकलता है, इसी प्रकार हम भी अपनी जब पुरानी ऊर्जा को, पुराने सोच विचार को, पुराने जख्मों को अपने शरीर से निकालते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखदाई, कष्टदायी प्रक्रिया है जिससे हर साधक को गुजरना पड़ता है। लेकिन इससे ना तो डरने की बात है, ना ही पीछे हटने की बात है, क्योंकि हमारे अंदर ना वो शक्ति भी है और वो बल भी है जिससे हम इन सभी कठिनाइयों को पार कर सके। कोई भी चीज हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को हम आत्मबल कहते हैं। लेकिन जब हम एक बार अपने आत्मबल को जागृत कर लेते हैं और धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करते हैं, तब हमें पता लगने लगता है कि हमें अपने शरीर में से अनवांटेड, अननीडेड ऊर्जा का विसर्जन करना है। और ऐसी कोई भी ऊर्जा जो हमारे ऊर्जा क्षेत्र को बाधित कर रही है, उसे अपने ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकालना है। और हम ध्यान करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम अपने पूर्व के जन्म देखना शुरू करते हैं। पूर्व जन्मों में हमने क्या किया, हमने ऐसे कौन से कर्म संचित किए, किन कर्मों की वजह से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ा। और धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं। जब हम अपने पूर्व जन्मों से गुजरते हैं, हम देखते हैं कि हमने उन जन्मों में क्या क्या अनुभव किया, ऐसा कौन सा कार्य किया कि जन्म के बाद मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म हम लेते गए। हम अपने अनुभवों से सीखना शुरू करते हैं और हर उस ऊर्जा को जिसकी वजह से हमने फिर दोबारा जन्म लिया, फिर कर्मों के चक्र में पड़े, हम उनसे सीखते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, खुद को फॉरगिव करते हैं, खुद को माफ करते हैं, सभी को माफ करते हैं, अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जब सोने को खनन से निकाला जाता है तो उसमें बहुत अशुद्धियां पाई जाती हैं और अशुद्धियों के साथ साथ दूसरे अयस्क भी सोने के साथ चिपटे होते हैं। लेकिन जब उसे खनन से निकालते हैं और उनका भट्टी में उनको तपाया जाता है तो उसमें से शुद्ध सोना निकलता है। इसीलिए सोना कितना अमूल्य होता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया, शुद्ध बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, उसके लिए उसको भट्टी में तपना पड़ता है। इसीलिए इसी प्रकार हमें भी अपने को शुद्ध बनाने के लिए जो आत्मा पर जो नेगेटिव कर्मों की ऊर्जा है, नकारात्मक की ऊर्जा है, संचित कर्मों की जो ऊर्जा है, उससे भी हमें भट्टी में जलाना पड़ता है। मन, वचन, कर्म और आत्म बल से अपने अंदर फिनिक्स को जगाना होता है। फिनिक्स क्या है? ये हमारी चेतना है, हमारी कुंडली शक्ति है, जो हमारे मूलाधार में, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन में है। जब हम हमारा जो फिनिक्स है, जब हमारी जो चेतना है, जब हमारी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन शक्ति जो है, जो अब हमारी आत्मा की शुद्धि होने लगती है, ये जो चेतना है उठनी शुरू होती है बेस ऑफ द स्पाइन से। ये हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचनी शुरू होती है। नर और जो नारी की जो शक्ति है, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, शिव एंड शक्ति, और इस तरह हम अर्धनारीश्वर के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्धनारीश्वर के स्वरूप को पाने के लिए कठिन तप और आत्मबल की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, बोध की जरूरत है।